फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। मैं आप सभी को गृह विज्ञान सब्जेक्ट कोड 321 क्लास 12 का पूरा पेपर डिस्कशन करूंगा। कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितने मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, टीएमए कितने मार्क्स का है, कितने घंटे मिलेंगे, टोटल कितने परसेंट पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं और प्रश्न उत्तर कहाँ से मिलेंगे इंपॉर्टेंट, जो आपको इजीली आपको स्कोरिंग करवाएंगे आपके पेपर के अंदर। टोटल कितने परसेंट पूछे आएंगे और कितने करने हैं, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर बताया गया है। वीडियो को विदाउट इसके पूरे देखना, जिससे आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाए और आप इजीली पास हो जाए। तो आइए अपनी वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, टोटल इसके अंदर आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। 80 नंबर का पेपर है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि थ्योरी, प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम। फिर उसके बाद पासिंग मार्क्स भी बताऊंगा। तो वीडियो विदाउट स्किप करे देखना, जिससे आपके सारे चीज़ें क्लियर हो जाएं। टोटल आपके 43% पूछे जाएंगे। 43% करना कंपलसरी है। ठीक है, 2 मॉड्यूल के अंदर इसमें भागों में बांटा गया है, जो कि आपको इस दोनों में से एक करना है, जो उनका सबसे आसान है आपके लिए। फिर उसके बाद 1 से लेकर 16 तक आप सभी के एमसीक्यू क्वेश्चन है, देख सकते हैं। फिर उसके बाद 17 से लेकर 28 तक आप सभी को कुछ पर्सन दिए जाएंगे। 4 क्वेश्चन दे दें तो 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन दे दें 2 की 2 करने हैं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ अथमे में भी क्वेश्चन होंगे। फिर 29 से लेके 37 तक आप सभी के 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 38 से लेके 41 तक, ठीक है, 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिर 42 से लेके 43 तक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा 120 शब्द में। तो वर्ड लिमिट को देखते हुए अपने उत्तर को लिखना है। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं प्रश्न उत्तर किस टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि राम कमजोर है, थका हुआ है और अक्सर उसकी सांस फूल जाती है, उसकी जीभ पीली हो जाती है और उसकी उंगली और पैर की उंगलियां पिन सुई से भी चुभती हुई महसूस होती है। किस कमी से होने वाले रोग के बारे में बताइए। तो ऐसे जो चैप्टर हैं, जिसमें से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन डी किस में मिलता है, कौन सी बीमारी, विटामिन डी में क्या पाया जाता है, इन सभी वाले चैप्टर को अच्छी तरह से आपको कवर कर लेना। तो अभी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन ए की कमी से, एनीमिया की, आयोडीन की कमी से या विटामिन डी की कमी से। तो इसका उत्तर आपको हमें कमेंट करके बताना है, कौन सा इसका उत्तर हैगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा इजीली, अगर आप ये चैप्टर पढ़ के गए हैं। तो 1 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है। काफ़ी स्टूडेंट हैं दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी आपने जो सबसे पहले क्वेश्चन करा हुआ वही आपको मार्क्स देगा टीचर। ठीक है, तो बी मैंने बता दिया आपको। फिर सेकंड में भी आपको चॉइस है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अभी तक आपने हमारे सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है, सब्जेक्ट कोड है 321 होम साइंस। ठीक है, तो हमने वीडियो बना दी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे कि ये। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और अभी लास्ट में जब वीडियो एंड होएगी, तो आपके इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए हो, तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, हम आपको क्या अवेलेबल कराएंगे, प्रश्न उत्तर सॉल्व पीडीएफ फॉर्मेट में। मात्र 1 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, अगर आप मीडियम हमें व्हाट्सएप पे बता देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से दिमाग लगाकर रिलैक्स होकर क्वेश्चन के आंसर देने हम। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रश्न हैं 1 से लेकर 16 तक। ठीक, किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए हो हिंदी टू इंग्लिश मीडियम में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जैसे चॉइस है, बुने हुए कपड़े के प्रति वर्ग इंच ताने और बाने की कुल संख्या कहाँ कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो आप इनमें से आपको एक आंसर बताना है। ठीक है, अथवे में चॉइस है, जो उनसे आपको सबसे आसान लगता है, ठीक है, वो आपको करना है। दूसरी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, जैसे कि सपोज करो, अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, 11वां प्रश्न, ठीक, 12वां और 13वां। ठीक है, यहाँ पे विशेष तौर पे एक चीज ध्यान रखेंगे, ये क्या कह रहा है, विकल्पिक मॉड्यूल
सेक्शन ए, इसके अंदर आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं, किससे संबंधित है, गृह व्यवस्था से। तो काफ़ी स्टूडेंट है दोनों कर देंगे, दोनों नहीं करने हैं, आपको एक करना है, जो सा आपको सबसे आसान लगता है। जैसे कि सपोज करो आपने 14, 15, 16 करा सेक्शन ए के अंदर, तो आपको ये तीनों जो क्वेश्चन है सेक्शन ए में से ही करना होगा, जैसे कि 14वां और 15वां 8वें में भी है, ठीक है, और 16वां। काफ़ी स्टूडेंट क्या है कि सेक्शन ए का 14वां कर देंगे और सेक्शन बी का 15वां कर देंगे और सेक्शन बी का 16वां कर देंगे, तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको यहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेक्शन ए का अगर आप करते हैं तो तीनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 14, 15, 16, या बी का करते हैं तो 14, 15, 16 आपको करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, अब हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अपने 16वां क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब हम 17वां क्वेश्चन देखेंगे। आपको क्या है कि ये 2 मार्क्स का है, इन दोनों में से जो सा सबसे आसान लगता है आपको वर्ड लिमिट को देखते हो वही प्रश्न करना है, और अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर आपको ये भी मेंशन करें कि मैं अथवा प्रश्न कर रहा हूँ, जिससे टीचर को आसान होगा, तो आपको इजीली मार्क्स दे देगा अगर आप कुछ लिख के आते हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद हम 17वां प्रश्न देखेंगे, ठीक है। ये हमारे जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट है ये चारों प्रश्न कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है, कोई भी 4 प्रयास करे, मतलब इसमें से आपको 5 पूछे गए हैं, ठीक है, तो 5 में से आपको 4 करने हैं, तो इसको भी आपको विशेष तौर पर अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैचिंग करनी है, 2 मार्क्स की है। फिर उसके बाद आपको 20वां प्रश्न, फिर यहाँ से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 16 से 11 साल के बच्चे उन शब्दों के बीच, ठीक। तो आप ये 22वां, इसके भी मैं आंसर भी आपको अवेलेबल कराऊंगा 25। पेपर बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा देते हैं इस क्वेश्चन में तो ईजिली आप पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद अब देखिए हम 27वां 28वां 2 आ गए, सेक्शन ए और सेक्शन बी, गृह व्यवस्था और बुनाई से संबंधित वालों चैप्टर। तो इसमें 27वां करना है और 28वां। अगर आप 27वां 28वां करते हैं तो सेक्शन ए लगा के आप मेंशन करें कि हम 27वें में सेक्शन ए कर रहे हैं, ठीक है, या आप सेक्शन बी कर रहे हैं तो आप ये मेंशन करें सेक्शन बी कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन बी देखा जाए तो थोड़ा बहुत आसान है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अनुभाग बी आ जाएगा 29 से लेके अब आपके 35 क्वेश्चन जो होंगे अब 2 मार्क्स के होंगे। सीधा इसको क्वेश्चन दिया जाएगा, इसके आपको आंसर लिखना है, जैसे कि किसी कार्य और सामाजिक संदर्भ में 4 नैतिक समस्याओं की सूची बनाइए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 शब्दों में लिखना है। 20 मार्क्स और 2 मार्क्स का ये प्रश्न पूछा गया है। तो हमारी 30वें के अंदर भी 2 प्रश्न है, कोई सा एक करना है। एक 31 एक ही क्वेश्चन है, 2 कारणों की पहचान करें जो आचार में आम को सुरक्षित करने में मदद करते हैं। उसके बाद 32 आपके 2 क्वेश्चन है, कोई सा एक करना है। फिर 33 हम ग्लोबल वार्मिंग का अनुभव कर रहे हैं, दो मानवीय गतिविधियों की सूची बनाई जिसके कारण ऐसा हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। उसके बाद 34 35, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा आ गया हमारा 36 और 37 विकल्पी के गृह व्यवस्था, ठीक है। जो मैंने बातें बताई हैं विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। अब 36 और 37 इन दोनों को करना है आपको, या फिर सेक्शन बी करते हैं तो हाथ की कढ़ाई, तो आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 38, यदि आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप एक राष्ट्र को शिक्षित करते हैं, क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर को समर्थ में 3 कारण बताइए। तो 2 हैं, जो सा आसान लगता है वो करिए। पेपर पूरा माइंड से आने वाला है, रिलैक्स होकर क्वेश्चन को आप जो सोच रहे हैं वही लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 39 40, फिर उसके बाद 41 के अंदर भी आपको क्या है चॉइस देनी है, ठीक है। तो कोई सा भी आपको जो सा आसान लगता है, सेक्शन ए या सेक्शन बी। काफ़ी स्टूडेंट हैं जैसे कि अगर आपने 41वां ये करा तो ये भी कर रहे हैं, बाकी आपको यहाँ बोला गया है कोई सा भी आपको एक करना है, ठीक है। फिर 42 में आपको 2 चॉइस है, द्वितीय व कौन सी 5 सामान्य चुनौतियाँ हैं जिनको किशोरों को सामना करना पड़ता है उनकी किशोर अवस्था के समय में। तो दिमाग वाले क्वेश्चन है, ये वाला चैप्टर 100% कर ले, मैंने इंपॉर्टेंट
चैप्टर में ही बता रखा है। फिर 43 में भी आपको 2 है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे तरह से इसको पढ़ लें, ठीक है, उपभोक्ता वाला चैप्टर। तो 43% हमारे यहीं ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। बाकी अब हम जानेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का है आपका, सॉरी टीएमए आपका है 16 मार्क्स का, पेपर 64 मार्क्स का, ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे तो वो आपको 80 मार्क्स, ठीक है, पेपर में। प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का है। पास होने के लिए मैक्सिमम आपको 7 नंबर चाहिए, पास होने के लिए 20 में से, ठीक है। फिर उसके बाद टीएमए में आप जो मर्जी मार्क्स लेके आ जाएं, 2 4 5 कोई दिक्कत नहीं है, सेपरेट आपको पास होना है, मतलब प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी एग्जाम में। 64 में से अगर आप 22 नंबर लेके आ जाते हैं पेपर में, थ्योरी के एग्ज़ाम में 22 नंबर, तो आप पास हैं। अगर आप 64 नंबर का पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते, 60 का भी अटैम्प्ट कर पाते हैं, 50 का भी, तो आपके इजीली 22 नंबर आ जाएंगे। बाकी सीट की कैपेसिटी आपको ज़्यादा रखनी है, सीट ज़्यादा से ज़्यादा भरनी है, सारे क्वेश्चन माइंड से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किसी भी स्टूडेंट को चाहिए हो तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है। हम आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको अवेलेबल करवा देंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको इस पर कांटेक्ट करना है। कोई भी प्रॉब्लम है या किसी को एडमिशन कराना है, टीम में प्रैक्टिकल, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर लेनी है। वीडियो हल्की सी यूजफुल लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करके अपने सभी यार दोस्तों को शेयर कर दे। और फिर उसके बाद आपको जब अगर आप पीडीएफ परचेस करेंगे तो आपको ये भी पीडीएफ साथ में दी जाएगी, जिसके अंदर आंसर है, कौन से कितने वर्ड लिमिट में करना है, क्या इसका आंसर है एक्यूरेट, इसको ही ढंग से पढ़ लें। जो बातें मैंने विशेष तौर पे बताई है उसको अच्छी तरह से याद रखें, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ पढ़ लें, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ लें और कुछ बातें अपने ध्यान रखें विशेष तौर पे, ट्रिक और ट्रिप्स, ठीक। तो वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। जैसे आप देख सकते थे लास्ट क्वेश्चन था हमारा 43, उपभोक्ता के अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सुनिश्चित करने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई करने का अधिकार, निवारण करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें इसके पॉइंट हैं, अच्छी तरह से पढ़ें, दिमाग लगाएं चीज़ों को। काफ़ी पेपर आप दे चुके हैं, ठीक है, तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा किस टाइप के पर्सन पूछे जा रहे हैं। बाकी हमसे किसी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पूरी फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको कमेंट्स करके बताएंगे तो अवेलेबल करा दी जाएगा। वीडियो हल्की सी उस पर लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करके अपने सभी यार दोस्तों को शेयर करें। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट।